हेमलेखा की आख्यायिका का स्पष्टीकरण। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, परशुराम इस प्रकार अपनी पत्नी का भाषण सुनकर और हेमलेखा के वाक्य से ही निश्चित किए हुए परमेश्वर के चिन्ह में त्रिपुरा रूप को जानकर हेमचूर्ण का चित्त शांत हो गया। फिर गुरुओं के द्वारा उसने परम महेश्वरी भगवती त्रिपुरा के सगुण रूप को जाना और परमेश्वरी के अनुग्रह शक्ति से संपन्न हो वे एकमात्र उसी के ध्यान में दृढ़ता से तत्पर हो गया। इस तरह परमेश्वरी की उपासना में उसके कुछ महीने व्यतीत हो गए। तब भगवती त्रिपुरा ने उसके हृदय में अपनी कृपा प्रकट की। इससे उसका विषयाभिमुख चित्त विचार परायण हो गया। परमेश्वर की कृपा के बिना संसार में ये बात दुर्लभ ही है, क्योंकि विचारोन्मुख चित्त ही मुक्ति का मुख्य कारण है। परशुराम, जब तक मन विचारोन्मुख नहीं होता तब तक साधन होने पर भी कभी निश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती। तदनंतर किसी दिन एकांत में वे फिर अपनी उस प्रिया से मिला। उस समय उसका चित्त अत्यंत विचारोन्मुख था। हेमलेखा ने दूर से ही अपने प्रियतम को अपने ही घर की ओर आते देखा तो वे खड़ी हो गई। फिर ले जाकर उसे सुंदर आसन पर बिठाया और पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा उसकी विधिवत पूजा कर मानो अमृत सा उड़ेलते हुए सुंदर और तात्विक वचनों में कहा, प्रियतम, आज मैं बहुत काल के पश्चात आपको देख रही हूँ। आपका शरीर तो स्वस्थ रहा, क्योंकि शरीर रोगों का स्थान ही है। आप मुझे अपना वृतांत सुनाइए, क्योंकि इतने दिनों तक आपने मेरा स्मरण भी नहीं किया। मुझे बिना देखे और मुझसे बिना बोले तो कभी दिन के एक अंश मात्र भी आप नहीं रह सकते थे। तब इस प्रकार आप कैसे रह गए? मैं समझती हूँ जिसमें मेरी अनुमति ना हो उस मार्ग में तो जागृत की तो बात ही क्या, आप स्वप्न में भी नहीं जाते थे। मेरे बिना तो आपको एक क्षण भी युग और एक कल्प के समान अत्यंत दुस्सह हो जाता था। फिर बतलाइए ऐसा कैसे हुआ? आपने मेरे बिना युग के समान एक रात्रि भी कैसे बिताती? ऐसा कहकर वे हेमचूर्ण से लिपट गई और फिर क्षण भर के लिए खिन्न सी हो गई। किंतु इस प्रकार अपनी प्रिया से आलिंगित होने पर भी हेमचूर्ण को कुछ भी विकार न हुआ। वह बोला, प्रिय, तुम्हें मुझे इस तरह मोह में नहीं डालना चाहिए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। तुम्हारे लिए शोक का तो कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि तुम कार्य कारण स्वरूप पर ब्रह्म को जानने वाली और धैर्यशालिनी हो। मोह किस प्रकार तुम्हें स्पर्श कर सकता है? इस समय मैं तुमसे जो पूछने के लिए आया हूँ वह बताता हूँ, वह सुनो। तुमने पहले जो मुझे आत्मकथा सुनाई थी उसे स्पष्ट करके मुझे समझाओ। तुमने अपनी वह माता कौन बतलाई थी? तुम्हारी सखी? और उसका पति कौन थे? उसके पुत्र आदि कौन थे? और बताओ, मुझसे उनका कब संपर्क हुआ? मैं उस प्रसंग को ठीक ठीक नहीं समझ सका। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि तुमने झूठ कहा होगा, किंतु तुमने वह बात सर्वथा सांकेतिक भाषा में कही है। तुम उसे स्पष्ट करके कहो, जिससे मैं साफ साफ समझ जाऊं। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे हृदय में जो संदेह है उसे दूर कर दो। हेमचूर्ण के ऐसा कहने पर हेमलेखा के मुख और नेत्र खिल गए। उसने समझ लिया कि परमात्मा की कृपा से संपन्न होकर इनकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई है। निश्चय ही अत्यंत धैर्य पूर्वक ये विषयों से सर्वथा विमुख है। भगवती विष्णु शक्ति की कृपा से इनके पुण्य पुंज फलोन्मुख हो गए हैं। अब इनके तत्वबोध का समय आ गया है, अतः मैं इन्हें ज्ञानोपदेश करूंगी। फिर बोली, नाथ, भगवान की कृपा से आपका परम सौभाग्य उदय हुआ है, नहीं तो कहीं कोई विश्व में नीरसता का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान की कृपा होने में यह सबसे पहला लक्षण समझना चाहिए। दूसरा लक्षण है भोगों में विरसता भासना और मन का विचारोन्मुख होना। अब मैंने आपसे जो सत्य आत्मा की स्थिति का
वर्णन किया था उसका स्पष्टीकरण करती हूँ। पराचिति मेरी माता है, बुद्धि सखी मानी गई है, अविद्या ही असली स्त्री है जिसके साथ बुद्धि का मेल हो जाता है। अविद्या का अद्भुत सामर्थ्य तो लोक में स्पष्ट ही है कि वह रस्सी में सर्प की प्रतीति कराकर अत्यंत भय उत्पन्न कर लेती है। उसका पुत्र है महामोह और उसके मन नाम का पुत्र हुआ। उसकी पत्नी है कल्पना और उससे जो 5 पुत्र हुए वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। उनके स्थान है 5 इंद्रिय गोलक। उन इंद्रियों के विषयों का सेवन ही मन का संस्कार बन जाता है। उन संस्कारों का भोग ही स्वप्न का भोग है। कल्पना की जो महाशना बहुत खाने वाली बहन है वह आशा है। उसके जो 2 पुत्र हैं वे क्रोध और लोभ कहे गए हैं। उनका नगर है शरीर। मेरा जो महामंत्र है वह है स्वरूप का स्फुरण। प्राण को ही मन का प्रिय सखा प्रचार कहा गया है और वन आदि ही नरक। इस प्रकार ये सारे प्रसंग का निरूपण हो गया। बुद्धि का मेरे साथ समागम होना ये समाधि कही गई है और हे प्रिय मेरी माता के लोक की प्राप्ति ये मुक्ति है। इस प्रकार मैंने अपना वृतांत कहा। आप भी निश्चय इसी प्रकार हैं। अतः युक्ति पूर्वक इसका रहस्य समझकर परम श्रेय को प्राप्त कर लीजिए।